भगवान कृष्ण के क्या इतने प्रेमी थे कि भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर मुरली की तान और मनमोहन रूप को देख करके सारी अपने ग्रस्त कार्य को छोड़ करके उनके पीछे भागती थे, क्योंकि भगवान के प्रेम के भूखे भगवान जी उनके पीछे भी रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम के भूखे थे। तो आप लोग 3 घंटा समय लेकर के आए, 3 घंटा समय में आप भगवान के प्रति इतना जोड़ लीजिए, इतना तार अपने मन की तार जोड़ लीजिए कि आपकी तार उनके मन से मिल जावे। गोपियां बोलती है क्या? हे प्रभु, आप वो सुंदर दृश्य दिखाइए जिस सुंदर दृश्य में आप क्या करते थे, जमुना के तट पे आकर के आप बाल अवस्था का रूप दिखाते थे और कैसे नृत्य करते थे। गोपियां बोलती है क्या? कान्हा मेरो जमुना आयो दर्शन कर जाओ जे। कान्हा मेरो जमुना आयो दर्शन कर जाओ जे। चंद तेरे मुरली के अंत को जाओ जे। अपने मुरली को सुन के मैं हो जाऊं जे। दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, बन जाओ मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, मैं दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, मैं कान्हा जी दीवाना बन जाओ, कान्हा जी दीवाना बन जाओ, सावले सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। ऐसे सुंदर मनमोहन रूप करके देखने के बाद बोलती है कि हे कान्हा, आप एक बार वो दृश्य दिखाइए जैसे आप जमुना तीरे पे आए और देखने के बाद सब लोग हर्षोल्लास हो जाते थे। बोलती है क्या? गोपियां बोलती है क्या? बता दो, जोर से बोलिएगा, लंबे लंबे ताली दे करके। कान्हा मेरो जमुना नहायो मैं मछली बन जाऊं जे। कान्हा मेरो जमुना नहायो मैं मछली बन जाऊं जे। कान्हा मेरो जमुना नहायो मैं मछली बन जाऊं जे। कान्हा मेरो जमुना नहायो मैं मछली बन जाऊं। आपकी चरणों से लिपट के जीवन कर जाऊं जे। आपके चरणों से लिपट के जीवन कर जाऊं जे। दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, 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 कान्हा जी
खड़े होंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आरती होगी और आरती लेने के बाद कथा प्रसंग। जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारू आरती मेरे कान जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारो आरती मेरे कान जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारू आरती मेरे कान जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारो आरती सोने की थाले कपूर लेके उतारो अब आरती सोने के थाली कपूर लेके उतारो आरती मेरे कान जी राधे गिरधर जी नगर आए उतारो आरती मेरे कान जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारो आरती राधे जो बाहर है वो अंदर आ जाए, जो भी महिलाएं हैं वो अंदर आ जाए। आप लोगों को निवेदन है कि से आए हैं थाली लाए हैं कपूर पाती संग लाए हैं दूर से आए हैं थाली लाए हैं दूर बाती संग ले आए हैं दूर से आए हैं थाल सजाए हैं कपूर पाती संग लाए हैं दूर से आए हैं थाली सजाए हैं कपूर बाती संग ले आए हैं मेरे कान जी जय मेरे कान जी मेरे गिरधर जी नगर आए उतारो आरती ताली दीजिए आरती में ताली भगवान जी की आरती में ताली न हो
लाए हैं, आरती हम गाए हैं। कपूर थाली हम लाए हैं, आरती हम गाए बिहारी लाल की आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान इस नगर में हो रही है। सबसे पहले आप जाने कि भागवत क्या है। जो ये कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, श्रीमद् भागवत कथा का मूल क्या है, अंश क्या है। भागवत 4 शब्द से मिलकर बना है। जो शब्द आपके मन को भावे, जो आपके मन के पाप को धोए, जो बुराइयां आपके मन से निकाले, जो शरणागति की मार्ग दे, वही श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा सबसे पहले किसने, किससे कहा, किसने सुना, प्रथम दिवस है। थोड़ा शब्द समझने में कठिनाइयां होगा, लेकिन जब बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले भागवत कथा जब महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित एक कथा है। ऋषि मुनि के सबसे पहले सोनकाद ऋषियों के द्वारा एक कथा नारद जी के पास प्रवेश होता है। नारद जी इस कथा को सबसे पहले श्रवण करते हैं और जब भगवान जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कृपा जब इस सृष्टि पे हुई तो सृष्टि पे सब लोग उत्पत्ति हुए, लेकिन उनके अंदर जो पाप है, बुराइयां हैं, ये कैसे सुधारा जाए, कैसे दूर किया जाए। भगवान जी ने सबसे पहले देव, ऋषि, मुनि, जो ज्ञानी, तपस्वी, सबसे पहले उनके माध्यम से ये धर्म शास्त्र का प्रचार होता है। उसके बाद जब प्रचार जब हुआ तो नारद जी का भी नाम इसमें आता है। नारद जी को जो वेद के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार। अभी नारद जी
जब कथा सबसे पहले प्रारंभ प्रचार इन्हीं के द्वारा होता है, ऋषि मुनि के द्वारा। नारद जी जब प्रचार करके निकलते हैं तो उन्होंने देखा क्या? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने देखा क्या? जब नगर में आए तो कुछ दूरी पे ही थे तब एक स्त्री विलाप कर रही थी, रो रही थी। क्यों रो रही थी? जब नारद जी उस स्त्री से रोने का कारण पूछा, स्त्री ने बोला क्या? मैं क्या बताऊं, कितना दुख है। नारद जी ने बोले क्या? आप रोने का कारण बताइए, क्यों रो रही हैं? आपका नाम क्या है? नारद जी ने प्रश्न कर लिए। उसके बाद स्त्री ने बोला क्या? मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। और मैं क्यों रो रही हूं, इसका कारण यह है कि मेरे दो पुत्र जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। वो पुत्र कौन है? वो पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य है। जो भक्ति के पुत्र, भक्ति कौन? उस स्त्री का नाम भक्ति, और भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो जाएंगे तो समझिए कि आपके पास रह क्या जाएगा। इस संसार में भक्ति कहां, ज्ञान कहां? जब ज्ञानी नहीं रहेगा, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तो भक्ति कहां होगा? कहां से आएगा भक्ति? भक्ति को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। अब जब नारद जी ने उनसे बोले क्या? ये आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य? स्त्री ने बोला हाँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो आज इस युग से ये जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। यानी कि कलयुग में क्या है? भक्ति परसेंटेज देखा जाए तो कितना परसेंट है? 5%। भक्ति की मार्ग देखें तो कितना है? 5% भी हो जाए तो बहुत है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीन चीज, ये तीन जो ज्ञान है इस युग से क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। उसी ज्ञान को वापस जगाने के लिए जो ज्ञान सो गया है, जो लुप्त हो गया है, उसी को उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाता है। कि जो ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा में है, कहा जाता है जिस घर में अगर श्रीमद् भागवत कथा का पारायण अगर श्लोक के द्वारा हुए प्रतिरोज अगर होता है तो मनुष्य जो होता है वो कृत्य के भागी होता है। 1000 गाय के गौदान देने से ज्यादा फल श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से होता है। आप भी कर सकते हैं अपने घर पे श्रीमद् भागवत कथा का पारायण पाठ आप घर पे भी कर सकते हैं। पाठ मात्र से आपका जीवन कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान जी वास करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण इसमें वास करते हैं। क्यों? जब भगवान जी द्वापर युग से जब प्रस्थान कर रहे थे
तो उनकी जो बड़े भाई जो हैं, जिसको बलदाऊ बोला जाता है, इन्होंने बोला कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप तो जा रहे हैं, इस संसार क्या होगा? उन्होंने बताया क्या, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारा वास जन कल्याण के लिए, संसार की कल्याण के लिए, इस सृष्टि की कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा में मेरा वास है। जो भक्त श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेगा, जो घर पे करेगा, सदैव उसके घर पे हम विराजमान रहेंगे। भागवत 18 पुराण 18,000 श्लोकों के द्वारा रचित है। 18 पुराण है। 18 पुराण का निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा आपके सामने पेश किया जाता है कि आप क्या करें, जागृत हो। ज्ञान देने से आप इसको थोड़ा सा अंश आपके मन में समावेश हो जाए। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में अपना वास जताए, इसी में बस गए कि जहां श्रीमद् भागवत कथा होगा, जहां मेरा नाम होगा, उस नगर की कल्याण होगी, उस घर की कल्याण होगी। ये परायण ऋषि महात्मा ने जब प्रश्न कर लिए शौनकादि ऋषियों के द्वारा कि हे महात्मा, ये बताइए इसका परायण कितने दिन में होता है? कितने दिन में परायण होता है? परायण तो महीनों लग जाता है। परायण करते करते महीनों तक परायण करते रहिए, फिर भी अंत नहीं होगा। लेकिन कलयुग में समय के अनुसार साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाता है। कम से कम समय में, एक हफ्ता, एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कम से कम समय में रखा जाता है कि आपकी हर मनोकामनाएं क्या होती है, पूर्ण होती है। 5, 7, 9, 11 दिन का ही परायण चलता है। जिसकी जितनी शक्ति होती है उसी हिसाब से परायण पाठ होता है, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता है। अब इसमें सत्य चित्त और आनंद क्या है? सत्य चित्त आनंद कहां से आया? सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सच किसे कहते हैं? सच कहां है? सच की परिभाषा क्या है? सच कहां छुपा है? सच को आप देखेंगे, क्या आपको दिखाई देता है? बताइए, सच क्या है? कोई एक व्यक्ति बोले, एक भक्त बोल दे कि सच क्या है? सच किसे कहते हैं? सच कहां है? बताइए, आप बताइए, सच क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कोई बताए सच। सच क्या है? सच उन्हें कहते हैं आपके जन्म के पहले भी वो है, जन्म के बाद भी है, और जन्म के न रहने पे भी वो थे। वही सच है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जो आपके जन्म के पहले विद्यमान है, जन्म होने के बाद भी विद्यमान है, और जन्म जब नहीं हुआ था तभी वो विद्यमान थे। वही तो सच है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जो विश्व के रचने वाले हैं। चित्त, सत्य, चित्त, आनंद, सच। अगर एक छोटा सा नन्हे मुन्ने बालक को सामने आप क्या करें, इतने सारे खिलौने रखिए और एक किनारा उनको क्या करें, आप पैसा रख दीजिए, 2-4,000 10,000 रख दीजिए। उस नन्हे मुन्ने बालक को, उन नन्हे बालक को क्या, उसमें जो आय होती है वो खिलौने की तरफ भागेगा कि पैसे की तरफ भागेगा? बताइए दादाजी,
आपसे पूछ रहे हैं, एक बच्चा है, बच्चे जो 5 साल 2 साल 3 साल की आयु में एक तरफ पैसा रख दीजिए, दूसरे तरफ खिलौना रख दीजिए, तो बच्चा किस तरफ भागेगा? खिलौना की तरफ या पैसा की तरफ? बताइए किस तरफ जाएगा? खिलौने की तरफ या पैसे की तरफ? खिलौना की तरफ जाएगा। एक माता जी की आवाज यहाँ तक आई है, खिलौने तरफ जाएगा, क्योंकि उस उम्र में उसको खिलौने की आवश्यकता पड़ती है, ना कि पैसे की आवश्यकता पड़ता है मेरी माँ। उस नन्हे मुन्ने आयु में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसे तो आपको चाहिए, हमें चाहिए, सबको चाहिए। क्यों? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि पैसे का मोल उस उम्र में नहीं लगता है। उस उम्र में खिलौने का महत्व होता है, वो पैसे का मोल नहीं समझता हूं। अगर देखना है तो किसी नन्हे मुन्ने बालक के पास आप क्या करें? आप 1000 रुपया रख दीजिए और छुट्टे करा के रख दीजिए एक तरफ। एक अच्छे से कहा, एक खिलौने में आप कार रख दीजिए, खिलौना गाड़ी रख दीजिए। देखिए वो 1000 रुपया लेगा या कि खिलौने वाले कार लेगा? वो दौड़ से जा करके खिलौने वाले कार को उठाएगा, लेकिन पैसा नहीं छुएगा, क्योंकि पैसे का मोल नहीं जानता। वही बालक जब युवा होता है, युवा से वृद्धा हो जाता है, वृद्धावस्था में एक तरफ पैसा रख दीजिए, दूसरे तरफ परिवार रखिए, तो उस वृद्धावस्था में क्या चाहिए? परिवार की आवश्यकता पड़ती है या पैसे की आवश्यकता पड़ता है? बताइए। अगर वही बालक 2 साल की आयु था तो उस समय उसने खिलौने का चयन कर लिया, पैसे की आवश्यकता नहीं समझा। वही बालक जब वृद्धा हो गया तो एक तरफ पैसा रखिए, दूसरे तरफ परिवार रखिए, तो उस वृद्धा अवस्था में क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा मेरी माँ? परिवार या पैसा? क्या चीज की आवश्यकता होगी? बताइए। एक वृद्धावस्था में क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? परिवार की या पैसे की? बताइए। परिवार या पैसा? क्या चाहिए? हम बताते हैं, एक वृद्धावस्था हो जाने पे आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ता। क्यों पैसे की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ता? क्योंकि परिवार आपके पास है, सेवा की आवश्यकता पड़ती है, ना कि पैसे की आवश्यकता पड़ता है। उस समय आपको समय से 2 रोटी मिले, समय से 1 गिलास जल मिले, उसी से आपका तृप्त होगा। पैसे आपके 1000 नहीं कई हजार अगर आपके पास पड़ा रहे तो उस समय आप पैसे का सुख नहीं पा पाएंगे, लेकिन परिवार का सुख अगर वंचित हो गया तो पैसे से सुख नहीं होता। बोलिए। तो सच यही है, सच की आवश्यकता। सच धन, भगवान जी ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए, धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ उनको भी याद कीजिए कि उनको भी समय से क्या भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी आवश्यकता पड़ता है। जिस तरह से आपको आवश्यकता पड़ता है क्या कि समय से हमें भूख लग गई है, हमें समय से भोजन करना चाहिए, तो गिरधर कृष्ण कन्हैया लाल को भी समय से आप क्या करें? भोग लगाते हैं। किसके घर पे भोग लगता है? आप भोग लगता है कृष्ण कन्हैया की भोग जिस घर पे लगता होगा, उस घर पे हमेशा सुख शांति मिलेगा, उस अन्न में मिठास बना रहता है। उनको भी भोग की आवश्यकता पड़ती है, आपकी आवश्यकता पड़ता है तो समझिए उनको भी आवश्यकता पड़ता है। आप धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ उनको भी याद कीजिए कि हमारे साथ कोई है। सच चित्त, चित्त क्या है? चित्त क्या है? आपके मन
आपके मन की मैल जिस नाम से जप करने से, कृष्ण कन्हैया जी का नाम जप करने से आपका मन की मैल अगर धुल जावे तो सबसे बड़ा मंत्र होता है, सबसे बड़ा मूल होता है आनंद। जिस आनंद की खोज आप करने के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं सुख की प्राप्ति करने के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन वो सुख की प्राप्ति तो हो जाता है, लेकिन जीवन का तो आनंद आपके मन में विद्यमान रहता है। वो कौन है जिसको आप ढूंढ नहीं पाते? मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मन के भटका रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मन क्यों भटकर बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मैं हूँ तेरे पास में बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मैं हूँ तेरे पास में बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। जिसको आप ढूंढते हैं, जो आनंद ढूंढते हैं, वो आनंद तो आपके मन में है, लेकिन उसको उजागर कीजिए कैसे? भगवान जी का जब वंदन करेंगे, नम्र करेंगे उनको, आप बार बार ध्यान करेंगे, बोलेंगे हे कृष्ण कन्हैया आप हमारे सारे कष्ट दूर करें, आप मेरे मन में समावेश हो जावे। तो देखिए कृष्ण कन्हैया क्यों नहीं आए, वो आपके लिए नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे आके रुक जाती है कि उनके दरबार में जाने के लिए आप नंगे पांव नहीं जा पाते।